नमस्कार, जोहार तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी आरती भी साथ में है। घाटशिला के रण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की एंट्री हो चुकी है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी दूसरी सभा घाटशिला उपचुनाव के लिए की। पहली सभा जिस दिन नामांकन था उस दिन उन्होंने की थी, दूसरी सभा जो है उन्होंने सोमवार को की। जबकि कल्पना सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव से पहले एक स्टार प्रचारक के तर्ज पर अपनी पहली सभा घाटशिला में की थी, आज कर ली। आप आरती, बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, घाटशिला का जो चुनाव है किसके किसके बीच में? हाँ देखिए, अभी अब अगर आप बहुत फ्रैंकली अगर कहें तो सिर्फ जेएमएम और बीजेपी भी नहीं कहेंगे आप। ये लड़ाई यही यही बेसिक अंतर है। बीजेपी की हाँ बर्बादी को अगर आपको समझना है बिल्कुल, हाँ वही मैं तो कहने आप जा रही घाटशिला थी उपचुनाव की तस्वीर कि को देखिए। ये जेएमएम वर्सेस चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन, वही मैं कहने जा रही थी कि जेएमएम वर्सेस हाँ चंपाई सोरेन की लड़ाई है। आप इसमें देखेंगे कि आज कल्पना सोरेन ने सभा की, हेमंत सोरेन ने भी परसों कल सभा कर ली, कुणाल सारंगी लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई पसीना बहा रहा है सोमेश सोरेन के बाद तो कुणाल सारंगी। सोमेश सोरेन भी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। और इधर से बीजेपी की तरफ से चंपाई सोरेन पॉकेट्स में सभा कर रहे हैं। छोटे छोटे बयानात हैं सबके। हम चाहते हैं कि कल्पना सोरेन ने क्या कहा छोटा सा, हेमंत सोरेन ने क्या कहा छोटा सा, और छोटा सा चंपाई सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं अपने पॉकेट्स में वो जो सभा करके, वो सब हम दर्शकों को सुनाना। মিথ্যা বলে এখন তো সপ্তাহে বসেছে কেন জনদাস উনি সপ্তাহে বসবে কিন্তু পুরো ঝাড়খণ্ড ক্ষেত্র খালি ভ্রষ্টাচার ভ্রষ্টাচার, কোনো সমুদায়ের কাজ করছে না। না এখানের মূলবাসীদের, না এখানে গরিব দলিতদের, না আদিবাসীদের, শুধু মিথ্যা বলছে। এখন তো কোনো কাজ করে খালি নতুন নতুন কথা। এই 4 দিন আগে লাঠিচার্জ করেছে চাইবাসাতে। লাঠিচার্জ করার পরে জেলে চলে গেল কিছু জন, জেল কিছু ভালো ভালো কেস দিয়েছে। অনেক লাঠিচার্জ, অনেক রকম মাথা ফাটাফাটি হয়েছে। जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। आज इस सभा में मेरी नजर जहां तक जा रही है, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। आप इस मैदान में अभी चुनावी सभा में आए हैं। ये चुनावी घाटशिला चुनाव उपचुनाव हो रहा है क्योंकि हमारे स्वर्गीय रामदास दा हम लोगों के बीच में नहीं है। और आज एक ऐसे व्यक्तित्व की कमी हो गई है जो व्यक्ति ने इस झारखंड को बनाने के समय गुरुजी के साथ में रह करके झारखंड के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया था। हमारे हर एक त्योहार, हमारे हर एक रस्म को निभा करके हमारे आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाना है और ये गर्व करना है कि आपका अस्तित्व ही आपकी पहचान है, आपका मान है, आपका सम्मान है। और आज इस मंच से मैं बाबा दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को और साथ में रामदास दा को नमन करना चाहती हूं। और ये असमय अबेला में हुआ घटना, जिनकी उम्र नहीं थी हमारा साथ छोड़ने की, आज जो हमें सबसे ज्यादा खटकता है उनका मार्गदर्शन, उनकी दूरदर्शिता, जो आज हम सब लोगों को यहां पर में जोड़ने का काम करती है। आज हम
रामदास दा ने आप लोगों के लिए तत्पर सुबह से लेकर रात तक में काम किया है, आपके लिए हर वक्त हर मौसम में खड़े हुए हैं। आज ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐसे शिक्षित व्यक्ति को, जो पेशे से पहले हमारा सोमेश सोरेन, अगर आप जानकर के आपको भी बहुत खुशी होगी, ये आदिवासी लड़का इंजीनियर पढ़ा हुआ लड़का है। एक ऐसा पढ़ा हुआ इंजीनियर आदिवासी लड़का है जो कुछ करना चाहता है आपके लिए, वो अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहता है। तो मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उसके साथ देने के लिए आप लोग खड़े हैं? तो इसलिए साथी, हमारे बहुत सारे यहाँ गठबंधन के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी, वाम दल के भी, आरजेडी के भी लोग हैं। आप लोगों का भी सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। और जितने भी आए हुए माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, बहुत सारा लोग वोट मांगने आएगा। अपना उन लोग का प्रचार गाड़ी सब भी घूमेगा और उस सब लोग, हम ही लोग का बीच का कुछ लोग रिश्ता नाता और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए सड़कों में उतरेगा। चुनाव व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए नहीं है। चुनाव अपना हक अधिकार कैसे हमें मिलेगा, इसके लिए चुनाव होता है। और आज हक अधिकार इस राज्य में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के आंगन तक में, उसके दरवाजे तक में पहुंचाने का अगर कोई ताकत रखता है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये सरकार ताकत रखती है। यही आपका अधिकार आपके दरवाजे तक पहुंचाने का रखता है। इसलिए आप सब लोगों से ये आग्रह और निवेदन है कि 11 तारीख का दिन हमारे पास एक ऐसा नौजवान को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। बहुत लोग बोलता होगा, अरे बोका है, छोटा है, नहीं जानता है। ये कोरा कागज है। इसका किस्मत का जो पीठ है, इसके शरीर में एकदम सादा कागज है। इस पर जो यहां घाटशिला का लोग लिखेगा, वही इसका पीठ में लिखाएगा। सुन लिया, जेएमएम की तरफ से इस बार मुद्दों पर बातचीत नहीं है। जेएमएम को पता है कि यहां पर रामदास सोरेन का नाम चलेगा, जेएमएम उसको बुला रहा है। बीजेपी की तरफ से मुद्दों की बात कही जा रही है। चंपाई सोरेन आदिवासियों की अस्मिता को खतरा बता रहे हैं, तो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। चंपाई सोरेन गजब, इस उम्र में भी गजब मेहनत कर रहे हैं, गजब मेहनत कर रहे हैं। मतलब बाबूलाल सोरेन से ज्यादा मेहनत अगर कोई कर रहा है तो चंपाई सोरेन कर रहा है। अब समझिए आरती, ये वक्त ऐसा है, प्रदीप वर्मा कहां है? अभी तो प्रदेश के इतने बड़े मतलब राज्यसभा सांसद हैं, प्रदेश बिल्कुल, हाँ। मंत्री हैं, तो उनको वहां पर दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा। करमवीर सिंह कहां है? संगठन के प्रभारी है भाई, बिल्कुल। कहां है? रघुवर दास कहां है? नहीं है। अर्जुन मुंडा कहाँ है? अर्जुन मुंडा कहाँ है? रघुवर दास की बहू है विधायक हैं भाई। पूर्णिमा और साहू, हाँ, कहाँ है? और कुल्हान में अगर किसी विधायक को लाना है तो फिर पूर्णिमा साहू तो सबसे तो बेस्ट ऑप्शन हो भाई सकती एक थी। महिला के तर्ज हाँ, पर उनको वहां पर बिल्कुल। आवाज बुलंद करनी थी। अन्नपूर्णा देवी कहाँ कहाँ है? संजय सेठ कहाँ है? केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तो वहां पर सभा होना करनी चाहिए थी। था। हाँ। इन लोगों को तो यहाँ पर सभा करनी चाहिए थी ना। हम्म। तो बीजेपी की बर्बादी को आप समझिए कि एक बूढ़ा आदमी वहां पर अकेले मेहनत कर रहा है। बाबूलाल मरांडी की तो मजबूरी है कि वो प्रदेश अध्यक्ष भी, तो वो वहां मेहनत कर रहे हैं। लेकिन और कौन मेहनत कर रहा है? अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही। अमर बाउरी मेहनत करके वहां पर कितने वोट दिलवा देंगे, या भानु प्रताप शाही वहां पर मेहनत करके कितने वोट दिलवा देंगे? सही है ना पॉइंट। हाँ, मेहनत कर रहे हैं सुदेश महतो, कर रहे हैं मेहनत, नो डाउट कर रहे हो मेहनत, क्योंकि सुदेश महतो के लिए भी अपनी जो खोई हुई साख है, उस साख को वापस पाने का एक जरिया है घाटशिला उपचुनाव। घाटशिला उपचुनाव में सुदेश महतो सिर्फ इसलिए है, चंपाई सोरेन का एकमात्र जिम्मा है कि जो नुकसान उनको कुर्मी एसटी को लेकर के जो
नहीं उन्होंने बोला है, एकदम चुप्पी बरती है, उस नुकसान की भरपाई जो है वो सुदेश महतो करेंगे। आप बताइए। हाँ बिल्कुल, और अगर जिस तरह से अगर हम पैरेलली देखें दोनों खेमों को, अभी तीसरा चौथा जो भी है वो छोड़ दीजिए, सिर्फ बीजेपी और जेएमएम को देखें, या फिर बीजेपी भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ चंपाई सोरेन को देखें, क्योंकि बाबूलाल सोरेन को हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्टेस्ट है ये बाबूलाल सोरेन के लिए नहीं है, ये चंपाई सोरेन के लिए, क्योंकि उनका सब कुछ लगा है यहाँ पर। इसके बाद उनके लिए खोने को कुछ नहीं होगा, और पहले से बाबूलाल सोरेन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो जीतते हैं तो बल्ले बल्ले, नहीं भी जीते तो फिर भी कुछ नहीं है, उनके लिए कोई गेन और उनके लिए कुछ है ही लॉस का कुछ है नहीं। लेकिन आप देखिए कितना फर्क है दोनों खेमों में। जेएमएम को पता है कि वहां पर उनका एसटी वोटर इंटैक्ट है, और उन्हें ये भी पता है कि, और उन्हें क्या, मुझे लगता है कि पूरे झारखंड को पता है कि अगर आप रूरल एरियाज में जाते हैं तो वहां पर दिशोम गुरु आज भी उनके लिए सर्वमान्य नेता एकदम हैं, है। और तीर धनुष जो भी देखेगा वो वहां वोट करेगा। आप किसी भी चेहरे को वहां पर रख दीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप चेहरा कौन सा लेकर आते, निशान अगर तीर धनुष है वोट वही जाएगा, ये है। इसके बावजूद, इतना इंटैक्ट होने के बावजूद, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी खेमेबाजी चल रही है, थोड़ी बहुत हर पार्टियों में चलती है, तो जेएमएम में नहीं है, लेकिन जो गठबंधन है उसमें कुछ कुछ चल रहा है, प्रदीप बलमुचू अलग है, बाकी भी चीजें चल रही हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि पूरा कैबिनेट लगा पड़ा है वहां पर। स्टार प्रचारक आज आप कल्पना सोरेन को देख रहे हैं, कल्पना सोरेन का क्या इम्पैक्ट रहा वो 2024 के विधानसभा चुनाव में सबने देखा है, तो वो भी वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे अलग आप देखिए कि कैबिनेट का कौन सा मंत्री या फिर कौन से विधायक उस खेमे के नहीं पहुंचे हैं वहां पर। वहां पर रामदास सोरेन का नाम लेकर अगर आप सोमेश सोरेन के लिए वोट मांग रहे हैं तो हर कोई वहां पहुंच जी। रहा है। लेकिन आप बीजेपी की तरफ से देखिए कौन है, जबकि ये एक मुद्दा भी था जब नॉमिनेशंस दाखिल नहीं हुए थे, उस वक्त ये मुद्दा था कि भाई रामदास सोरेन के लिए यहाँ पर जो उनका निधन हुआ तो उनके बेटे के लिए यहाँ पर सिंपैथी वोट की बात कही जा रही है। दूसरा तरफ जो है विपक्षी खेमा यहाँ पर जो एक्स सीएम्स हैं उनकी फौज खड़ी कर रहा है कैंपेनिंग के लिए। लेकिन कौन से एक्स सीएम पहुंचे? ना तो रघुवर दास पहुंचे, ना ही अर्जुन मुंडा पहुंचे, एक अकेले बाबूलाल बस मरांडी। बाबूलाल मरांडी की मजबूरी है। उनकी और मजबूरी है। एक और सीएम है जो मेहनत करते हैं वहां पर दिख रहे हैं, वो है मधु कोड़ा। मधु कोड़ा, हाँ चंपाई सोरेन के हाँ अलावा अगर कोई वहां हाँ, पर सच में मेहनत कर रहे तो हैं मधु कोड़ा दिख रहा छोटे है। छोटे पॉकेट्स में वो बैठक कर रहे हैं। नहीं वो देखिए ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की वहां रही है, क्योंकि देखिए आप भी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको भी पता है कि वहां मुद्दों पर राजनीति होती नहीं है। ये पहली दफा नहीं है कि मुद्दे पर राजनीति नहीं हो रही है, वहां पर मुद्दों पर कभी राजनीति होती ही नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात आपकी बता, मैं कई मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, वहां एक जगह है झांटी झरिया। अब झांटी झरिया में नेटवर्क नहीं आता है, सड़क भी नहीं है, आप खबर दिखाते हैं। चुनाव के समय ये खबर दिखा करके, या मान लिए चलिए 1 मिनट लिए, मुझे नहीं लगता उसका कोई औचित्य बनता है। बिल्कुल क्या एक बार विधायक अगर मान लिए चलिए 1 मिनट के लिए कि सोमेश सोरेन विधायक बन जाएंगे, 1 मिनट के लिए बाबूलाल सोरेन, तो क्या झांटी झरिया की किस्मत बदल जाएगी? नहीं बदल सकती। वो उसकी डेमोग्राफी वैसी है। और आप वहां उन इलाकों में जब जाएंगे कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, ये नहीं पहुंचती, वो नहीं पहुंचती, फलन, ये 78 साल से यही मुद्दा है। आज का मुद्दा ये नहीं, 78 साल से यही मुद्दा है। और अभी भी चुनाव के समय इसको भुना करके क्या कर लेंगे? जब वहां के लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं है तो आप इसको भुना करके क्या कर ले। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, चलिए हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन तो हेलीकॉप्टर से जा रहे होंगे, लेकिन बीजेपी वालों के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। बीजेपी वाले अपना फोकस बिहार पर रखे। तो ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी हो गए या जो भी है, तो वो एनएच होते हुए अपने फॉर्च्यूनर से, वॉल्वो है बाबूलाल मरांडी के पास, वो अपने वॉल्वो से जाते हैं। 2-3 जगहों की बात मैं बता रहा हूँ, एनएच की हालत बहुत खराब है, इतना मोटा मोटा टोल लेने के बावजूद। जब आप चांडिल क्रॉस करते हैं तो चांडिल में रेलवे की वो गुंडागर्दी है, चांडिल जाम रहता है। चांडिल क्रॉस कीजिएगा तो आपको पॉल्यूशन से सारी जगह बिल्कुल पॉल्यूटेड दिखेंगी। आप जब घाटशिला चल जाइए, घाटशिला में मऊ भंडार में जहाँ चंपाई सोरेन, बाबूलाल सोरेन के नॉमिनेशन के बाद की सभा थी, वहीं पर पीछे में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के ठीक बगल में एक चर्च है। तो वो जगह दिखाती है कि आपको 2 मुद्दे हैं, 2 मुद्दे में से कौन सा मुद्दा चुनना है। तो बीजेपी ने तो अपना चर्च वाला मुद्दा चुन लिया, लेकिन सवाल है कि एचसीएल वाला मुद्दा कौन चुनेगा? और लोगों का भी इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीजों पर बात कर। मैंने घाटशिला में लोगों से बात करी, बोले ठीक है, होना होगा, नहीं होना होगा, मतलब उनका
मतलब उन्होंने अपनी नियति मान ली बहुत है। प्रैक्टिकल हो हाँ, नियति मान ली है कि यही कुछ घुस रहेगा। बैठ। अभी हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि भाई एक पूरा इलाका है घाटशिला में जहाँ पर जनसंख्या इतनी है लेकिन इतने मैया सामान ले रहे हैं और सब बाहर के, कोई गया के, कोई कहाँ के। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये बांग्लादेशी घुस बैठी। घाटशिला के लोगों के लिए मुद्दा नहीं, ये सब मुद्दा ही नहीं है वहां के लोगों के लिए। जादू गोला का यूरेनियम जाकर के हो सकता है अभी हम इसको लेकर के थोड़ा व्यू कर लेंगे कि भाई जाके ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आज भी लंगड़ा पैदा हो रहा है, लूला पैदा हो रहा है, लेकिन इसके पहले क्यों नहीं? लेकिन सवाल है कि चुनाव से पहले क्यों नहीं। और हम उसको दिखा भी देंगे, थोड़ा बहुत व्यू मिल भी जाएगा, लेकिन उसे बदलाव क्या आ जाएगा? कुछ बदलाव तो आना नहीं है। तो बेसिक जो है घाटशिला के लोगों का वो यही है, उन्होंने अपनी नियति मान ली है। और अब आपको कोई भी वहां पर ई कल्याण को स्कॉलरशिप की बात करता दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है आपको वहां पर। जो मतलब आप समझिए ना, शिक्षा की बात करते हैं, कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के सब ये लोग मान चुके हैं कि बदलाव की राजनीति झारखंड में तो नहीं चलेगी। झारखंड में तो वैसे ही राजनीति चलेगी, ठीक है। हेमंत सोरेन जाएंगे वहां पर तो वो हिंदी में नहीं बोलेंगे, वो संताली में नहीं, तो इसके लिए ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये तो बात उतनी ही सच है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो कोई लाकर क्यों देगा? देगा भी। सबसे बड़ी बात है। माँ भी उसी हाँ, बच्चे माँ को दूध पिलाती जो है जो रोता है। तो जब आप ही नहीं चाहते तो फिर आपको विकास कोई क्यों ला कर दे? ये एक अलग चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कोई ईमानदार कोशिश हुई नहीं कि जो चीजें वहां दिख रही हैं, आप बाकी चीजें छोड़ भी दीजिए तो भी वो नैसर्गिक सुंदरता इतनी ज्यादा है घाटशिला की कि अगर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया होता, पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया होता, तो वहां के लोगों को एक बेहतर रोजगार मिल सकता था, बेहतर विकल्प हो सकता था। लेकिन किसी राजनीतिक दल ने भी ईमानदार कोशिश नहीं की। सब सिर्फ आए, सबने सिर्फ वोट इस्तेमाल किया। सबको वोट चाहिए था ताकि वो विधायक बन सके, सांसद बन सके, सत्ता तक पहुंच सके। बस इतना ही हुआ घाटशिला के लिए। तो घाटशिला के लोगों को लगा कि उनकी नियति यही है, वो नियति बदल नहीं सकती, उनके किस्मत में ये लिख गया है कि चाहे कोई भी आ जाए कुछ हो नहीं सकता। तो फिर उनके लगता है कि हम फिर बदलाव क्यों करें। और यही चीज है कि वहां पर बदलाव नहीं होता। ये सबसे बड़ी चीज घाटशिला है। के उपचुनाव में एक चीज देखनी है देखनी ये है कि थर्ड फ्रंट का मतलब जेल के एक और जो निर्दलीय वहां से प्रत्याशी खड़े हैं उनको कितने वोट आते हैं और वोटिंग का परसेंटेज क्या रहता है, परसेंटेज क्या रहता है। कितने लोग घर से निकल करके वोट करते हैं। ये दो चीजें देखने लायक रहेंगी। घाटशिला में अभी यहाँ से बैठ करके दे देना कि एक अपरेंट ठीक है, एक जो सिंपैथी है वो सोमेश सोरेन के साथ है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा लीड में नहीं नजर आ रहे हैं, है ना। चंपाई सोरेन बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत वोट्स में कैसे कन्वर्ट होगी ये बहुत बड़ी चीज, क्योंकि उनको पार्टी का सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। तो मार्केट से जो रिजेक्टेड नेता है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत से वहां पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आसपास के विधानसभाओं को एक देखिएगा, जमशेदपुर से अभय सिंह बार जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे नेता जिनका मतलब पकड़ जो है वो कमजोर है, वो नेता जा रहे हैं। चंपाई अकेले कितना करेंगे, पूरा बहुत मेहनत कर रहा है, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर। तो नजर इस पर, मेरी नजर तो इस पर रहेगी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े उनका मनसा, विजय हेम्ब्रम, विकास हेम्ब्रम और भी 2-3 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनको कितने वोट जाते हैं। नहीं, जेल कैंप में भी एक बड़ा फैक्टर होगा। मुझे लगता है कि भले ही वो जीत और हार का अगर आप ना भी करें कैलकुलेशन, मैं एक बात मानूंगा। हाँ। इस बार मैं मानूंगा, इस बार मैं जेल कैंप को सिरे से खारिज कर रहा हूँ घाटशिला, इसलिए क्योंकि एसटी वोट जेल कैंप को नहीं पड़ेगा। स्थिति यह है कि जेल कैंप का वहां अपना कैडर है नहीं, बहुत कमजोर कैडर है जो वहां घाटशिला का। इनको सरायकेला से, पूर्वी सिंहभूम से, चांडिल से, इन जगहों से अपना कैडर ले जाकर के, और इधर की रांची से, सिल्ली से, यहाँ से अपना कैडर ले जाकर के वहां पर मजबूती दिखानी पड़ रही है। आपको सोशल मीडिया के व्यूज उनके भाषण से मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर वोट, जो मेरा एनालिसिस कहता है कि 8,000 वोट मिले थे, इस बार वो वोट 5,000 में से बढ़ जाएंगे, क्योंकि पिछले बार उनको एसटी वोट्स भी मिले थे। और इस बार सुदेश महतो को जो डैमेज करना था जेल कैंप को उन्होंने कर दिया है। जेल कैंप को जितना डैमेज करना था वो कर दिया है।
आपको ये लिख के देते रहो। और देखिए हम जब ये कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर करते हैं तो ये बेतुकी नहीं है। देखिए जब हम जाते हैं वहां, लोगों से हमने मुलाकात की, उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं और जो इक्वेशंस बन रहे हैं उस आधार पर है। अब ऐसी बातें करने के बाद पता है कमेंट सेक्शन में क्या अरे आएंगे? तो उनसे मेरा घर तो थोड़ी चलता है, हाँ, तो उनसे हम तो करेंगे। वो नहीं, ऐसा कोई मैं फर्क ये नहीं पड़ता। बता रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में ये कहा जाता है कि हम आजसू के हाँ, सपोर्टर ठीक हैं, है, उनको हम बोलने बीजेपी के लिए कहते हैं तो हम बीजेपी के सपोर्टर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, वो आपकी अरे मर्जी भाई है, मत देखिए हमारे आपकी चैनल, चाहत मत है। और देखिए। आप बकायदा कहते हैं कि अनसब्सक्राइब भी हाँ, करें, मत देखिए, अनफॉलो भी करें, छोड़ तो वो दीजिए। आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, वो आप मत लेकिन देखिए। आपके कहने से ना तो हम आपके पक्ष में दिखाने और ना वाले हम हैं विरोध में और ना दिखाएं। ही विरोध में जो दिखाने जेन्युइन वाले है हैं। वहां जाकर के बिल्कुल। हमें दिखा फील हुआ वो हम बोले। हमें ना तो किसी से कुछ मिलता है हाँ। कि हम किसी के लिए खबरें दिखाएं, और ना ही हमें किसी को प्रमोट करने की जवाबदेही है हम पर कि हम किसी को प्रमोट करें। तो देखना है बेहतर, देखिए, नहीं हाँ। देखना है मत देखिए। जबरदस्ती तो हम आपको चिपका नहीं रहे हैं। अब बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय।